प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद अपने पहले जम्मू कश्मीर के दौरे पर जम्मू पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी आज कटरा उधमपुर रेल मार्ग का उद्घाटन करेंगे और वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से जम्मू जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु अब सीधे कटरा तक ट्रेन से पहुंच सकेंगे। कटरा जम्मू रेलिंग के उद्घाटन के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ रेल मंत्री सदानंद गौड़ा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। मोदी जम्मू से कटरा हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और सुबह 10:15 से 11:45 के बीच जम्मू जाने वाली ट्रेन को रवाना करेंगे। कटरा उधमपुर रेलिंग की लंबाई करीब 25 किलोमीटर है और रास्ते में 10 छोटी सुरंगों और 50 से भी ज्यादा छोटे बड़े पुल हैं। सबसे ऊंचे पुल की ऊंचाई 85 मीटर है, जो कुतुब मीनार से भी अधिक है। कटरा और उधमपुर के बीच चक्रखवाल नाम का एक छोटा स्टेशन आएगा। इस रेल लिंक को बनाने में लगभग 1090 करोड़ रुपए की लागत आई है। कटरा के बाद प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर घाटी का रुख करेंगे। दोपहर 12:10 पर मोदी श्रीनगर पहुंचेंगे और बादामी बाग कैंट के आर्मी बेस कैंप जाएंगे। यहाँ पीएम सेना के सैकड़ों जवानों से मुखातिब होंगे। शाम करीब 4 बजे नरेंद्र मोदी उरी पहुंचेंगे, जहाँ वो एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की पहली जम्मू कश्मीर यात्रा को देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। पूरे रूट की सुरक्षा के लिए 2300 पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया है। राज्य के अलगाववादी गुटों ने बंद का ऐलान किया है। नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर यात्रा से ठीक एक दिन पहले पाक अधिकृत कश्मीर की ओर से घुसपैठ की कोशिश और गोलीबारी की गई। राज्य के पुंछ, बिलनोई और कृष्णा घाटी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। आतंकवादी और भारत के दुश्मन हाफिज सईद की एक नई तस्वीर आज तक के हाथ लगी है। हाफिज सईद पहली बार गुजरात के कच्छ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद पास देखा गया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक हाफिज सईद कच्छ के पास पाकिस्तानी सीमा में 40 किलोमीटर भीतर मीठी गांव आया था, जहां वो 2 दिनों तक रहा। तस्वीरों से साफ है कि भारत का दुश्मन पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। मीठी गांव में आतंकी हाफिज सईद गांव के लोगों से मिलता हुआ दिख रहा है। गांव के लोगों को कुछ बांटता हुआ दिख रहा है। ये दौरा फलाह-ए-इंसानियत तंजीम नाम पर हुआ है, जो हाफिज सईद का एनजीओ है। सईद ने मुंबई हमलों में शामिल आतंकी कसाब के गांव बहावलपुर में भी रात गुजारी है। आईबी ने बीएसएफ को अलर्ट भी जारी किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच सियासी दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी और शिवसेना के साथ चल रहे गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका नहीं निभाना चाहती। महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं ने खुलेआम कह दिया है कि इस बार पार्टी को जरूरत पड़ने पर अकेले चुनाव का सामना करना चाहिए। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुंबई पुलिस ने शिवसेना के एमएलए बाला सावंत के खिलाफ एक 50 साल की महिला को धमकाने का केस दर्ज किया है। कांग्रेस ने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। शिवसेना एमएलए बाला सावंत के खिलाफ कांग्रेस की युवा इकाई मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन करेगी। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक की मुख्य संचालन अधिकारी शेरिल सैंडबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच मीटिंग में शासन, जनता और सरकार के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने में फेसबुक की भूमिका पर चर्चा हुई। फेसबुक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि शेरिल सैंडबर्ग से मुलाकात बेहद लाभकारी रही और इस बारे में भी चर्चा हुई कि भारत में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में फेसबुक किस प्रकार लाभदायक हो सकता है। बाद में शेरिल सैंडबर्ग ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से भी मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और दिल्ली विधानसभा भंग कर राष्ट्रीय राजधानी में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की। राष्ट्रपति को दिए ज्ञापन में आपने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में उसके लगभग 15 विधायकों से संपर्क कर उन्हें खरीदने की कोशिश की है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से केजरीवाल की मुलाकात को ड्रामा करार दिया। हरिद्वार में शंकराचार्य स्वरूपानंद के समर्थन में हुई साधु समाज की बैठक में संतों ने साईं समर्थकों को चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि अगर साईं भक्तों ने शंकराचार्य का विरोध बंद नहीं किया तो मंदिरों में साईं बाबा की मूर्तियां तोड़ी जाएंगी और साईं बाबा के पुतले जलाए जाएंगे। सवाल ये है कि कब तोड़े जाएंगे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के खिलाफ पुणे में आपराधिक केस दर्ज किया गया है। शहर के पिंपरी कोर्ट में शिरडी साईं के भक्तों ने केस किया है। मामला शिरडी साईं पर दिए गए शंकराचार्य के विवादित बयान का है। इससे पहले जयपुर में भी साईं भक्तों ने स्वरूपानंद के खिलाफ शिकायत लिखवाई थी। सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने सीएफएसएल से कहा है कि वो इस केस में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपे। साथ ही उन सवालों का जवाब भी मांगा है जिसे एम्स ने सीएफएसएल से पूछा है। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी की एफएसएल से भी इस मामले में दोबारा सलाह मांगी है। हम आपको बता दें कि एफएसएल दिल्ली सरकार के अधीन है, जबकि सीएफएसएल सीबीआई और गृह मंत्रालय के।
सुनंदा पुष्कर मौत मामले में बवाल के बीच सुनंदा के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर का एक ईमेल आज तक के हाथ लगा है। शशि थरूर ने ये ईमेल एक डॉक्टर को लिखा है, जिसमें सुनंदा पुष्कर की डॉक्टरी हालत और स्वास्थ्य का जिक्र है। खास बात यह है कि इस ईमेल में एम्स के निदेशक डॉक्टर मिश्रा का भी जिक्र है। यूपी में बीएसपी सरकार के वक्त शुरू हुए यमुना एक्सप्रेसवे को बनाने के नाम पर दिल खोलकर सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया था। यह खुलासा हुआ है सीएजी की एक रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरा एक्सप्रेसवे नोएडा की एक भूखंड की लागत में तैयार हो सकता था। उसे बनाने वाली कंपनी को एक ही जगह 4 भूखंड दे दिए गए। साथ ही सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव निजी हाथों में दे दिया गया। देश में पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रेन का सफल ट्रायल दिल्ली और आगरा के बीच पूरा किया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 11:15 बजे खुलने के बाद मिनी बुलेट ट्रेन कही जाने वाली ये ट्रेन महज 100 मिनट में दोपहर 12:55 पर मथुरा होते हुए आगरा पहुंच गई। ट्रेन की अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई। ट्रेन में रेल विभाग के अधिकारी और तकनीकी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। प्रीति जिंटा बदसलूकी मामले में जरूरत पड़ने पर नेस वाडिया की मां से भी मुंबई पुलिस पूछताछ कर सकती है। फिलहाल पुलिस उन 9 गवाहों की पहचान कर रही है, जिनके नाम नेस वाडिया ने बतौर गवाह पुलिस को सौंपे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगर इन गवाहों ने पूछताछ में नेस वाडिया की मां का जिक्र किया तो फिर जांच की प्रक्रिया में उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। फिल्म स्टार जिया खान की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया है। जिया खान की मां राबिया खान पहले से ही मांग कर रही थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। राबिया खान की याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने बहुत फोरेंसिक पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उनके पास कोई फोरेंसिक की एक्सप्लेनेशन नहीं थी। उसके गले में इतने इंजरीज थी और इतना बड़ा राउंड सर्कल था, जैसे कि किसी ने कुछ मारा है उसको। आई थिंक उन्होंने दोनों तरफ को सुना और फिर वाकई ये नतीजे पे आ गए कि हकीकत में फोरेंसिक तो हुई नहीं है कुछ भी, और उसका कोई जवाब ही नहीं दिया पुलिस वालों ने। तो फिर उन्होंने अपना डिसीजन सही दौर पे ले लिया। मुंबई में पीने के पानी में 20% की कटौती जारी है। शहर में पानी की सप्लाई करने वाली 7 झीलों में पानी की कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब बीएमसी की नजर मुंबई शहर में मौजूद पानी के करीब 1,500 कुओं पर है। बीएमसी की योजना है कि इन कुओं को साफ करके इनका पानी घर के दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल लायक बनाया जाए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 40 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। सभी माओवादियों ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल के सामने अपने हथियार डाले। सरकार ने नक्सल समस्या से निपटने के लिए माओवादियों से मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की थी, जिसका असर दिखने लगा है। बढ़ते महंगाई दर को देखते हुए दिल्ली सरकार करीब 40 सरकारी जगहों पर सस्ते दरों में आलू और प्याज मुहैया करा रही है। हालांकि अभी इस पहल में कुछ कमी है, जिसे लेकर मंडी अध्यक्ष और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर उसे दूर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सरकार का दावा है कि अगले 24 घंटों में हर जगह पर लोगों को सस्ते और कंट्रोल दर पर आलू और प्याज मुहैया कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की रिहाई संबंधित याचिका पर आज जवाब मांगा है। सहारा ने कोर्ट से अपील की है कि सुब्रत रॉय को 40 दिनों के लिए तिहाड़ जेल से रिहा किया जाए, जिससे कुछ संपत्ति को बेचकर जमानत की राशि इकट्ठा की जा सके। उधर इनकम टैक्स विभाग ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें सहारा से 4,800 करोड़ रुपए बकाया कर हासिल किए जा सके। आज सेंसेक्स 26,000 का आंकड़ा पार कर सकता है। बजट से पहले और वित्त मंत्री के सकारात्मक बयान के बाद स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ोतरी का रुख है। कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 25,853.75 अंक पर बंद हुआ। अगर सेंसेक्स 26,000 का पड़ाव पार करता है तो ये भारतीय स्टॉक मार्केट के इतिहास में पहली बार होगा। इराक में फंसी 46 भारतीय नर्सों के बारे में सरकार का कहना है कि वो सभी सुरक्षित हैं। उन्हें टिकरित से मोसूल भेज दिया गया है। नर्सों के परिवारों ने आज तक को जानकारी दी है कि ISIS के आतंकियों ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसी बीच इराक से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बंद कमरे में कई भारतीय कर्मचारी सरकार से अपनी रिहाई की अपील कर रहे हैं। पच्चीस साल की पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड मामले में मुंबई का सेशन कोर्ट दोषी पाए गए सज्जाद मुगल को 7 जुलाई को सजा सुनाएगा। सेशन कोर्ट ने 1 जुलाई को ही सज्जाद को दोषी करार दिया था। कल कोर्ट में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की ओर से सजा पर अपनी अपनी दलील दी गई। पल्लवी के माता पिता भी अपनी बेटी के कातिल के लिए मौत की सजा मांग रहे हैं। दिल्ली के एक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी ये मासूम बच्चियां उस वक्त को कोस रही है जब इन्होंने मिड डे मील का खाना खाया और इन्हें अस्पताल तक आना पड़ा।
करीब 22 लड़कियां अस्पताल में अपना इलाज करवा रही हैं। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में मिड डे मील का खाना खाने से 22 बच्चे बीमार हो गए। खाना खाने के बाद बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी और सभी बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। दिल्ली से गुड़गांव जाने वाली मेट्रो रूट के सुल्तानपुर स्टेशन के पास पुलिस को एक कार से एक शख्स की लाश मिली। किसी ने पीसीआर कॉल करके पुलिस को सूचना दी कि कार के अंदर एक व्यक्ति पिछली सीट पर लेटा हुआ है और कार से खून रिस रहा है। इस मामले में 23 साल के युवक सनी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये आपसी रंजिश का मामला है। दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। कत्ल का आरोप महिला के पति और उसके देवर पर लगा है, जो वारदात के बाद से ही फरार है। महिला की लाश कमरे में बेड पर पड़ी मिली और कमरे में लूटपाट के निशान भी नहीं दिखाई दे रहे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। हालांकि मुठभेड़ के बाद एक आरोपी पकड़ा गया और दूसरा बाइक सवार बदमाश फरार हो गया। आज से फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो रहे हैं। भारतीय समय के मुताबिक रात 9:30 बजे पहले मैच में जर्मनी का मुकाबला फ्रांस से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में मेजबान ब्राजील की जंग कोलंबिया से होगी। देश के टॉप टेनिस डबल्स खिलाड़ी लिएंडर पेस अपने जोड़ीदार राडेक स्टेपनिक के साथ साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन के मेंस डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। पेस और स्टेपनिक की 5वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कनाडा के डेनियल नेस्टर और सर्बिया के नेनाद जिम्नोजिच को 3-6, 7-6, 6-3, 6-4 से मात दी। कनाडा के यूजीनी बुशार्ड विंबलडन के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। शनिवार को उनका मुकाबला चेक रिपब्लिक की पेट्रा क्विटोवा से होगा। यूजीनी ने रोमानिया की सिमोना हालेप को सीधे सेटों में 7-6, 6-2 से हरा दिया। इससे पहले क्विटोवा ने सेमीफाइनल में लूसी सफरोवा को सीधे सेटों में 7-6, 6-1 के अंतर से हराया।